नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। मैं संदेश कुडालकर आपके सामने वापस आया हूँ कि इस देश में इस एक गंभीर विषय के बारे में कि चाइना ने वापस बार बार जबकि इतने सालों से अपने ऊपर छुप छुप के अपने ऊपर आक्रमण कर रहा है और हमें बहुत गंभीर रीति से परेशानी करने का प्रयत्न कर रहा है। तो हमें इसका तड़े चोट जवाब देना जरूरी है। देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि एक बार अमेरिका ने जापान के ऊपर 1945 में आक्रमण किया था। तब न्यूक्लियर बॉम्ब से आक्रमण किया था। उस समय जापान ने निर्णय लिया, एक देशभक्ति निर्णय लिया कि अमेरिका की एक सुई भी खरीदी नहीं करेंगे। क्यों? उसमें देशभक्ति थी, ना कि ये व्यापारी दृष्टिकोण से उन्होंने किया, एक देशभक्ति से किया। क्योंकि उन्होंने बहुत ही न्यूक्लियर बॉम्ब से उनके पूरे देश में हानि पहुंची थी। तो उन्होंने पक्का निर्णय लिया कि अमेरिका से एक सुई भी नहीं खरीदेंगे, बराबर ना, और उसकी चीजें का बायकॉट करेंगे, उसकी चीजों का कोई बिक्री करेंगे नहीं। तो अभी के संकट में ये चाइना हमें बार बार हमें उपसा रहा है, संकट दे रहा है। नेपाल जैसे बाजू के देशों को जिससे अपने संबंध अच्छे हैं उनको उकसा रहा है कि हमारे विरोध में। हाँ, देखिए कितना छुपे से कारस्तान कर रहा है। 1962 में भी उसने बहुत हमें परेशानी दी थी और बार बार उसके चालू है। पाकिस्तान के साथ मिलके हमें परेशान कर रहा है, पाकिस्तान को शस्त्र दे रहा है हमारे विरोध में आने के लिए। हाँ, हमें हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए हर एक बाजू के दोषों को उपसा रहा है। एक तो सबका वर्ल्ड का नायनाट करने के लिए तो वो तो है ही है। कुछ नहीं दोस्तों, देखिए अपनी सेना तो अपना कार्य कर रही है, सड़े तोड़ जवाब दे रही है इस चाइना को, लेकिन अपना भी एक कर्तव्य बनता है कि ये चाइनीज वस्तु है ना, जो चीनी स्वदेशी वस्तु का व्यापार करे, ये चाइनीज वस्तु का व्यापार जरा भी मत कीजिए। 130 करोड़ का अपना देश, 130 करोड़ लोक संख्या का अपना देश है और हम सभी देशवासियों और सभी व्यापारी मिलकर एक निर्णय लेना चाहिए कि इस चीनी वस्तु का बहिष्कार करना चाहिए। एक सुई भी चीनी नहीं खरीदनी चाहिए। अरे वो सारे चीन वाले हरामखोर हमें बार हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, हमारी जमीन को हड़पने के लिए हमारे सेना को मारते हैं और हम एक काम अपना नहीं कर सकते कि उसकी आर्थिक पूरी तरह ढांसना चाहिए, उसकी आर्थिक स्थिति। तो हमें सबको निर्णय लेना चाहिए कि इस चीन के सभी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए और स्वदेशी वस्तु का व्यापार करना चाहिए। चीन जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, अरे सोचो, छोटे से गुलाल से लेके और दिवाली के कंदीलों से लेके जो भी वो क्या कर रहा है, अपने को पूरा मार्क कर रहा है कि अपने को क्या लग रहा है, अपने देश में क्या लग रहा है। क्योंकि ये संस्कृति बहुत ही अच्छी संस्कृति और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति अपनी देश एक सर्वश्रेष्ठ संस्कृति प्रिय देश है अपना हिंदुस्तान। तो इसके लिए उसको मालूम है कि देशवासियों को देश हमारे हिंदुस्तान को क्या चीजें लगती है और हमें कमजोर बनाने के लिए वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करके, जो कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो यूज एंड थ्रू ऊपर से दिखता है ऐसे और अंदर से खोखला ऐसे है चीनी वस्तु। मुझे देखो, पूरे देशवासियों को मालूम है, कुछ उसकी रूप रंग देखने की जरूरत नहीं है अपने को। अरे कुछ नहीं, उल्टा अपन अपना ही नुकसान कर रहे हैं उसको खरीदी करके, देश का नुकसान। जो अपने दुश्मन का वस्तु का अपन खरीदी करेंगे और उसको ऊपर लेके जाएंगे, ये कौन सी बात होगी? ये सचमुच मैं कहता हूं, अपन एक संस्कृति प्रिय अपना देश है। इसके लिए वो देखो, एक गुलाल से लेके, दिवाली के कंदील से लेके, सुई से लेके, खिलौने से लेके, हर एक हिंदू संस्कृति में जो मैन्युफैक्चरिंग लगता है, जो लगता है हमें, उसका मैन्युफैक्चरिंग वो करता है और हमें सप्लाई करता है, जबकि उसका कोई चीज कोई अच्छी नहीं होती, उससे वो व्यापार बढ़ा रहा है। अरे हम मैन्युफैक्चरिंग करें, हम करेंगे, हमारा देश है और साला हो हमको बेच रहा है, ये कौन सी बात है? और वो बड़ा बन रहा है और 130 करोड़ का अपनी लोक संख्या है, उसे मालूम है नंबर 2 की लोक संख्या है। ज्यादातर उसको फायदा इधर भारत से हो रहा था और वो अभी तक खड़ा है ना, ये चीनी वस्तु यहाँ पे भारत की वजह से खड़ा है। बाकी देशों से ज्यादा हम ही देशवासी है जो ये दुश्मन देश का सब खरीदी करके उसको बढ़ावा दे रहे, उसको बड़ा कर रहे। कोई जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी मालूम पड़ा, देखो कल परसों ही इन्होंने वापस अपने ऊपर आक्रमण करके छुप के अपने सेना के रात के समय सेना के ऊपर रॉड में चैन, टोकीलादार चैन लगा के अपने सेना के ऊपर आक्रमण किया। अपने 20 सैनिक शहीद हो गए। सचमुच
बहुत ही दुर्दैवी घटना है ये। और ये सब ऐसे बार बार वो कर रहा है, और अपन बार बार वो भूलना नहीं चाहिए। अरे इतनी बार उसने, अभी तो छुपे छुपे उसने उसमें रॉड से 20 सैनिक को अपने को मारा। तो निर्णय लेना चाहिए आज कल परसों, ऐसे नहीं, दुनिया जन्म तक, जब तक हम जिंदा है तब तक निर्णय लो, ये चीनी वस्तु का बाइकआउट करो, चीनी वस्तु का वहां पर जरा भी करो मत। हम देश के नागरिक एक सक्षम बन के दिखाएंगे और एक निर्णयबद्ध बन के दिखाएंगे कि इस चीनी वस्तु का व्यापार करना नहीं है हमें। देखिए, चीनी वस्तुओं को पहचानना सीखिए। ये चाइना वाले छुपे छुपे व्यापार कर रहे हैं, इस हमारे व्यापारियों को सबको निर्णय लेना चाहिए, ये चीनी वस्तुओं को बेचना बंद करना चाहिए। अरे व्यापारी बंद करो ये चीनी वस्तुओं का। मैं तो कहता हूं हमारे देश में बहुत ही कर्तृत्ववान देश है, सभी जन मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी कर सकते हैं, जरूरत नहीं है चीनी वस्तुओं की। एक निर्णय लीजिए व्यापारियों का। हमें पहली बात तो पहचानना चाहिए छोटी छोटी बातें। ये मोबाइल से लेके उसके जो मोबाइल में एप्लीकेशंस है, उसके पहली बात तो ये एप्लीकेशन, ये टिकटॉक ये सब मैंने तो डिलीट कर दिया है, टिकटॉक वगैरह। बाकी देशवासियों ने भी टिकटॉक डिलीट कर दिया। वापस किसी ने डाउनलोड किया होगा तो देख लो अभी क्या हुआ। मैंने कहा था मेरे पिछले वीडियो में भी, ये टिकटॉक डिलीट कीजिए। टिकटॉक डिलीट करने के बाद लोग एक गलती क्या करते हैं कि दूसरे एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं। कौन से एप्लीकेशन दूसरे, हेलो, बाद में बिगो वीडियो, ऐसे कोई वीडियो है, वीडियो एप्लीकेशन से वो डाउनलोड करते हैं। अरे यार तुमको क्या मालूम है वो हेलो वगैरह सब एप्लीकेशन किसके है? वो चाइनीज के है, चाइना के, ये अपने दुश्मन के है। ये सोचिए, तुमने बड़ी बात की नहीं है, टिकटॉक डिलीट किया और वापस वो चाइनीज ऐप को ही डाउनलोड किया। क्या चल रहा है? हाँ, मैं टिकटॉक में से वीडियो नहीं भेजता हूँ, मैं हेलो में से भेजता हूँ। अरे वो हेलो भी चाइनीज है, जरूरत नहीं है, वो मूर्ख बना रहा है। और फेसबुक में देखिए, फेसबुक में एक एडवर्टाइज आते रहता है, कोई भी गंदे अश्लील बता के ये अपने को भावुक करना चाहते हैं, जबकि अपन देश के सच्चे नागरिक है। और कैसे अपने को स्त्री का मान रखना जरूरी है, स्त्रियों का, क्योंकि वो अश्लील बता के इसे डाउनलोड कीजिए बोलते सामने बता के। हम क्या पागल है, मूर्ख है साले? एप्लीकेशन जो भी ये एडवर्टाइजिंग देते हैं ना, साले मूर्ख लोग वापस इंस्टॉल, भावुक होके जरा भी डाउनलोड नहीं करना है उस एप्लीकेशन को। वो सब चाइनीज एप्लीकेशन है, अपने को मूर्ख बनाने के लिए एप्लीकेशंस के लिए फेसबुक में डालते हैं ऐसे एडवर्टाइजिंग कि चाइनीज एप्लीकेशन वाली, ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। अरे कुछ जरूरत नहीं है, साला हमने को पूरी तरह मूर्ख बना रहे। कोई डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, उससे वो पैसे कमा रहे, लाखों करोड़ों रुपए, अब्जों रुपए वो कमाते हैं, और वही पैसे से अपने देश के ऊपर आक्रमण करते हैं। देखो, पूरी तरह मूर्ख बनाने का ये उन लोग का ये है, तो जरा सतर्क बनिए। देश बहुत ही अपना होशियार देश है और बहुत ही सक्षम देश है। हम उनको क्या लगता है हम मूर्ख है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं, चाइना वालों हराम खोरो, ध्यान रखना हम क्या करते हैं अब तेरी हालत, क्योंकि तूने पूरे दुनिया को सताया है। हम और इतना याद रखना, दुनिया और ये हिंदुस्तान का इतिहास है, कभी पीछे नहीं हटा, याद है, पीछे नहीं हटा। और चाइना वालों ध्यान रखो, हम तुम्हें रास्ते पे लाके रखेंगे, तुम्हारी आर्थिक पूरी तरह ढासल देंगे। नई रास्ते पे लाए ना नालायक हरामखोर चाइना वालों, इससे बरोबर ठीक से उसको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। तो सभी जन जिनके पास में इंटरनेट है, गांव से लेके शहर तक, सभी जन ढूंढिए गूगल में कि कौन से चाइनीज ऐप है, कौन से चाइनीज वस्तु है, कौन से चाइनीज जो उद्योग करते हैं हमें फंसाने के लिए, वो सभी का बाइकआउट कीजिए, सभी का विरोध कीजिए, खरीदिए मत। अमेजोन से लेके, फ्लिपकार्ट से लेके और कितने एप्लीकेशन से लेके, जबकि ऑनलाइन व्यापार करते हैं, उसमें से चाइनीज वस्तु है, वो चाइनीज वस्तु को देखिए, वो चाइनीज है क्या? वो चाइनीज नहीं रहनी चाहिए। अगर चाइनीज रहेगी तो उसे खरीदिए मत, सर्च कीजिए, अच्छी तरह देखिए कि वो चाइनीज है कि नहीं। देखिए, फंसाते हैं, अच्छी तरह देखो, इसको उसको नंबर ये नोन कोड को सब अच्छी तरह करिए। बस अभी जरूरत है इस बात की, जरा भी खरीदिए मत, फंसिए मत। और उनको मालूम भी पड़ना चाहिए, वो जो भी अमेजॉन और वो फ्लिपकार्ट वगैरह, उनको भी, हाँ इंडिया के लोग अरे चाइनीज चीज है तो बाइकआउट कर रहे हैं, उसके ऊपर आप रिपोर्ट कीजिए कि ये वस्तु चाइनीज हम खरीदेंगे नहीं। हम एक तो अच्छी वस्तु चाहिए। चाइना के बाहर के कौन से भी अमेरिकन वगैरह, इंडियंस, ज्यादा से ज्यादा मैं तो बोलता हूँ इंडियंस वस्तु की खरीदी कीजिए, बस चाइनीज वस्तु की खरीदी मत कीजिए। बस यही अपने को देखो, अगर अपन देश के लिए अपने को स्वाभिमान बाळगना है, अभिमान बाळगना है, आत्मनिर्भर बनना है, तो अपने को देशभक्ति जरूरी है, देशभक्ति जताना जरूरी है। इस चाइना को सबक सिखाना जरूरी है, चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार करना बहुत जरूरी है।
इससे देश प्रबल होगा, सक्षम होगा और उस चाइना को भी मालूम पड़ेगा कि हम हिंदुस्तानी देश के नागरिक और देश क्या कर सकता है। और हमसे ऊपर जो जिसने आक्रमण किया है, हमें इतना सताया है, हमारे आर्थिक बाती से मूर्ख बनाने का किया, उसका हमें सड़े तोड़ उत्तर देना जरूरी है। बस एक बार बोलता हूं दोस्तों, जितना हो सके उतना स्वदेशी वस्तु का वापर कीजिए, स्वदेशी अपने हिंदुस्तानी वस्तु का वापर कीजिए, बस अपने देश के वस्तुओं का वापर कीजिए, चाइना के वस्तुओं का वापर मत कीजिए। एक सक्षम देशभक्त बनिए और सभी 130 करोड़ जनता ने सबने निर्णय लेना चाहिए, चाइना मुर्दाबाद और चाइना के वस्तुओं का बहिष्कार और चाइना विरोधी बनना चाहिए, क्योंकि ये हरामखोर को दिखा देना है अपने को चाइना को कि ये सब कर रहा है, उसका क्या अंजाम होता है। जय हिंद दोस्तों।